प्रिय विद्यार्थियों, रचना प्रयोग में पत्र लेखन अपने पाठ्यक्रम में दिया है। तो पत्र को पूरा करना होता है, उसमें मंजूषा दी हुई होती है। तो पत्र को पूर्ण करने के लिए अगर हम पत्र लिखना जानते हैं, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होगी, कैसे एंडिंग होगी, क्या कंटेंट होगा, तो पत्र को हम पूरित कर पाएंगे। उसमें बहुत ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो कुछ पत्रों को हम लोग देख लें, उसको लिखने का क्या एक क्रम होता है। जैसे ये पहला पत्र दिया है कि रुग्णतायाः कारणात् अवकाश प्राप्तये प्रार्थनाचार्यं प्रतिपत्रम। रुग्णता के कारण, बीमारी के कारण अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखा गया है। इसमें दिया है सेवायां प्रधानाचार्य महोदयाः केंद्रीय विद्यालयाः RK पुरम सेक्टर 2 नवदेहली और उसका पिन कोड। तो जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा वो आप लिख देंगे और विषय में लिख देंगे कि अवकाश प्राप्त है निवेदनम। अवकाश प्राप्ति के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। मान्यवराः महोदयाः सविनयं निवेदनम अस्ति यद अहम शिरोवेदनया पीड़िता अस्मि। विनम्र निवेदन है कि मैं सिर वेदना से यानी सिर दर्द से पीड़ित हूँ। एतस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि। जिस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थये यत् दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु भवन्तः। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, अनुग्रह करें और धन्यवाद देकर के अपने पत्र में अपना नाम, क्लास और वर्ग लिख करके नीचे दिनांक लिख देते हैं। इसी प्रकार अन्य पत्र भी हैं। जैसे इसमें देखिए दूसरा पत्र जो है शुल्क क्षमा के लिए है, तो विषय इसमें परिवर्तित कर देंगे, शुल्क क्षमापनार्थम निवेदनम। और बस वैसे ही एक सामान्य निवेदन करते हुए कि सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम भवतः विद्यालय 10वीं कक्षायाः सहवर्गस्य छात्रा अस्मि। मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा के 10वीं सा का छात्र हूँ। मम पिता एकस्मिन् विद्यालये द्वारपालः अस्ति। तस्य मासिक वेतनं 2,000 रूप्यकं मात्रमस्ति। अस्माकं कुटुम्बे 5 सदस्याः सन्ति। अनेन वेतनेन कुटुम्बस्य निर्वाहः काठिन्येन भवति। अतः शुल्क क्षमापनार्थं प्रार्थये। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरी शुल्क जो है क्षमा करने की कृपा कीजिए। इस भाव से यह पत्र लिखा गया है। आशा से यत् मदीयाम् इदां प्रार्थनां स्वीकृत्य शुल्क क्षमापन द्वारा माम उपकरिष्यन्ति श्रीमन्तः। आशा है कि आप मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरी शुल्क को क्षमा करेंगे। ऐसे अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख देंगे। और यदि आपको किसी प्रकाशक से कोई पुस्तक मंगानी है तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मेट होता है। जैसे सेवायाम व्यवस्थापक महोदया आर्य बुक डिपो करोल बाग नवदेहली महोदय सेवायाम निवेदनम अस्ति यद अहम अधोलिखितानि पुस्तकानि क्रेतुम् इच्छामि। मैं नीचे दी गई पुस्तकों को खरीदने की इच्छा रखता हूँ। अतः यत् समुचितम उन्मोकम यानी कमीशन निष्कास्य एतानि पुस्तकानि BP माध्यमेन प्रेषयन्तु भवन्तः। ये पुस्तकें मुझे आप प्रेषित कीजिए और शीघ्रता प्रशंसनीय स्यात्। जितनी शीघ्रता करेंगे वो प्रशंसनीय होगी। पुस्तकों के नाम, उनको लेखक के नाम और इधर अपना नाम, क्लास और सेक्शन, वही क्रम। एक ये पत्र है अपनी भगिन्याः सिस्टर के विवाह में किसी को निमंत्रण देना है, तो उसके लिए एक पत्र है। प्रिय मित्र, अपने मित्र के लिए नमस्ते। इदम ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यसि। यह जान करके प्रसन्न हो गए कि भगवान की कृपा से मेरी भगिन्याः लतायाः विवाह संस्कारः अधोलिखित कार्यक्रमानुसारम संपत्ति। इस कार्यक्रम के अनुसार विवाह संस्कार है मेरी सिस्टर का। तो एतदर्थ सानुरोधम निमंत्रण यामि। मैं निमंत्रित करता हूँ आप सबको। आशा है कि आप यथा समय आगत्य आसमान प्रीणयिष्यसि। आप यथा समय आकर के हमें वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हमको अनुग्रहित करेंगे।
उसका जो कार्यक्रम है वो दिया है, नीचे अपना नाम। अपने पिताजी के प्रति परीक्षा के परिणाम की सूचना देने के लिए पत्र है। वंदनीयाः पितृचरणाः सादरं प्रणम्यते यदहम अत्र सम्यक निवसामि। पिताजी सादर प्रणाम है, मैं यहाँ सम्यक पूर्वक रह रहा हूँ। मम परीक्षा फलम अधुना प्रकाशितम, मेरा परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है। नवम कक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः, 9वीं कक्षा में मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ। सर्वेषु छात्रेषु मम प्रथमम स्थानम अस्ति, सभी छात्रों में मेरा स्थान प्रथम है। अधुना कानिचित् पुस्तकानि क्रेतव्यानि सन्ति, कुछ पुस्तकें मुझे खरीदनी हैं। विद्यालयस्य शुल्कम अपि देयम् अस्ति, विद्यालय का कुछ शुल्क भी देना है। अतः 5,000 रूप्यकाणि शीघ्रतया प्रेषयन्तु भवन्तः, इसलिए मुझे 5,000 रुपये आप शीघ्रता से भेज दीजिए। अहम प्रत्यहम मातुः स्मरणं करोमि, मैं अब माता जी का प्रतिदिन स्मरण आता है, मुझको याद आती है। अनुजा रमेशा कथम अस्ति, मेरा छोटा भाई रमेश कैसा है। भगिनी श्वेता प्रत्यहम पठनाय विद्यालयं गच्छति न वा, बहन श्वेता विद्यालय जाती है कि नहीं। अहम अवकाशे गृहम आगमिष्यामि, मैं अवकाश में घर आऊँगा। भगवत आशीर्वचसाम प्रतीक्षायाम भवत्पुत्र, आपके आशीर्वाद का प्रतीक्षारत आपका पुत्र। इस प्रकार से ये पाठ जो पत्र लेखन है इसको हम यहाँ पे विराम देते हैं। आप अच्छे से पत्र लिख पाएंगे इस आशा के साथ। थैंक्स टू यू ऑल।